दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 4था वचन कोई पढ़ देगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 4था वचन। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते। क्या करते रहते हैं? कराते रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? लेकिन हम तो अच्छे महल में रहते हैं। डेरा क्यों रहता है? डेरा जो रहता है वो स्थायी नहीं रहता, वो बदलता रहता है। डेरा लिखा है यहाँ एक जगह परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का भवन बताया क्योंकि वो स्थायी है। कि तुम मंदिर हो, हम मंदिर है, परमेश्वर में बसते चलते फिरते। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम डेरे में रहते हैं। डेरा क्या है? डेरा मतलब शरीर जो स्थायी नहीं है। डेरे में रहते कराते रहते। कराते का मतलब दुख है, दर्द है, कमियां हैं, परेशानियां हैं, सुख की कमी है, मतलब कभी खुश नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शरीर पर जब तक आप जियोगे आपको कराहना पड़ सकता है। क्योंकि शरीर है ना, अच्छे कपड़े नहीं है तो कराएंगे, अच्छे गहने नहीं है तो कराएंगे, गाड़ी अच्छी नहीं तो कराएंगे, घर में समस्या है तो कराएंगे, कुछ भी चीज की कमी है शरीर के हिसाब से। शरीर में कमी है ना, शरीर को पूरा सारा पोषण अगर नहीं मिल रहा है, उसकी आंखों को सुख नहीं है, उसके कानों को सुख नहीं है, उसके मन को सुख नहीं, शरीर के डेरा जो है तो कराता है मनुष्य। लिखा है कराहना। कराहना क्या होता है? दर्द में, पीड़ा में तड़पना। उसको उसका मायना एक तड़पना भी है कराहना। मनुष्य अगर शरीर में रहेगा तड़पता रहेगा। क्या करेगा? तड़पता रहेगा। अगर कम पैसे तो ज्यादा पैसों के लिए, कम खूबसूरत है तो ज्यादा खूबसूरत के लिए, हाँ, कम कोई चीज है तो ज्यादा के लिए। अगर कार है तो बड़ी कार के लिए, हेलीकॉप्टर तो बड़े वाले के लिए जिसमें 5 की जगह 15 लोग बैठ जाए। हाँ, वचन यहाँ पर कहता और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते। बोझ किसका है? बोझ है लालसाओं का, सुख सुविधाओं का। बोझ है ऐसी चीजों को जो हमारे पास नहीं आई है अभी तक। लगा रहेगा मन वहां पे उस चीज में, उसको पाने की होड़ में, उसके लिए कराते रहेंगे कि यार ये हो नहीं रहा है, ये दुख है, ये हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे ये चीज जो नहीं मिली मिल जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है, लोग 60 साल की उम्र के पहले अपना घर बना लेते, अपनी गाड़ियां खरीद लेते, अपने बच्चों की शादियां करवा देते हैं, तो उसके बाद भी क्या वो सुकून रहता है उनकी लाइफ में? जब सब कुछ आ जाता है, सब कुछ बच्चों को भी हिस्सा दे देते हैं, बंटवारा भी हो जाता है, सब हो जाता है, तो तब भी क्या सुख रह पाते? तब भी शरीर कष्ट दे रहा होता है। कब? बुढ़ापे में, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, जैसे कल मेहनत किया था वैसे ही शरीर उस समय जो है, उस समय तकलीफ दे रहा होता, तो फिर डॉक्टर को पैसे दे रहे होते हैं। आजकल बड़ा ये हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, कल का क्या भरोसा, ये डेरे का क्या भरोसा। अभी इतनी बड़ी महामारी आई, हेल्थ इंश्योरेंस कर पाया क्या? कुछ फेल हो गया, उन्होंने देने से मना कर दिया, क्लेम नहीं मिला, देने के बाद इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। परमेश्वर का इंश्योरेंस जो है वो है आत्मा में बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा उसको, क्योंकि हम उतारना नहीं, हाँ, और पहनना चाहते हैं। मतलब ये नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम वचन सुनते हैं, वचन जानते हैं, उसके बाद भी एक दिन चलो आज उतार दे आज से। और एक प्रॉफिट है, वो कहते हैं इस डेरे को सूट। ये सूट है, ये सूट है जिसमें आत्मा है, ये सूट भी कबूल करते हैं, लेकिन हम उसको उतारना नहीं चाहते और पहनना चाहते हैं। क्या करते हैं? और पहनना, और वैसा कुछ हो जाए कि अच्छा हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा कि जिसमें उसमें बने रहे। और हम जानते हैं कि ये डेरा है, गिराया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी पूरी लालसा। हाँ, जो आत्मा हमने पाया वो आत्मा बलवंत है, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन जो आपका आत्मा है, जो जिम्मेदार है, सिखाने वाला है और मदद करने वाला आत्मा है, वो आत्मा जिसके अंदर है उसके पास एक दुगनी जिम्मेदारी है। और अगर वो सच में आत्मा के चलाए चलता है तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने बड़ा घर बना कर रखा उसको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच में आत्मा में जीते हैं वो अपने आप को संपूर्ण समझते हैं पूरे टाइम। वो कराते नहीं है। जो आत्मिक लोग होते हैं, शारीरिक लोग वो करा सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक होता है वो कभी नहीं कराता। उसको मालूम है कि मेरे पास जो कुछ है सबसे उत्तम है, पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है।
कि जो तुम्हारे पास उसे थामे ना वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। और चीजों की लालसा नहीं करो, जो तुम्हारे पास है सबसे अच्छा। हमने सबने यही सीखा है, हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास है सबसे उत्तम है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। जो कोई परमेश्वर का धन्यवाद करता है ये बोल के कि जो कुछ मेरे पास है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, वो आत्मिक मनुष्य है। शारीरिक मनुष्य कष्ट में कराता है और घुटनों में मांगता भी लालसाएं ही है। लालसाएं होता लालसाएं तो चाहता है, लेकिन जो आत्मिक होता है उसको मालूम होता है कि मेरे पास सब कुछ सबसे अच्छा वाला है, सबसे उत्तम है। मेरे परमेश्वर ने मेरा इंतजाम भी कर दिया इसके पहले कि मेरी जरूरत है, वो जानते हैं कि मेरे को क्या चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है, एडवांस ब्लेसिंग है ये कि जैसे हम परमेश्वर को पता है कि इनको चाहिए क्या, हम वो करें जो हमको करना। हमको क्या करना, सुबह उठना, महिमा करना परमेश्वर की, 4 लोगों को मिलना, प्रेज और जय मसीह की। कैसे आप और आप अगर आपके पास खुशखबरी है तो उनको बांट दें, क्योंकि हम सारे दिन हम आत्मिक लोग हैं। क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती चंगाई छुटकारे क्योंकि हम महसूस नहीं करते खुद को कि हम हैं कैसे। हम देने वाले मनुष्य हैं, ये स्थायी मनुष्य परमेश्वर की आत्मा होगी। सच में अगर परमेश्वर का आत्मा है तो हम है, हमको मालूम नहीं। कोई बात नहीं अगर ये चेयर खाली है, मनुष्य के साथ में जिसके साथ संगति होना चाहिए उसके साथ संगति है। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह ने बोला मैं अलग करने आया हूं, मेल मिलाप कराने नहीं है। संसार शारीरिक और आत्मिक लोग मेल मिलाप कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोले जो आत्मिक उनको मैं अलग करूंगा क्योंकि यही बचाए जाएंगे आखिरी में, बाकी जो घास है वो सब मुंह के मसीह और सच के मसीह में बड़ा फर्क है, बड़ा आनंद भी है। सच में हमने परमेश्वर का आत्मा पाया और एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर की आत्मा ओढ़ के रखें। यहाँ पर वचन कहता ये जो है क्योंकि हम इसे उतारना नहीं चाहते, लेकिन हमने जो पहना है हम उसको भी उतारना चाहते हैं। वो क्या है, वो आत्मिक सुख है, हम उसको भी उतारना चाहते हैं। हमको तो समझना है भाई साहब बोलो, अब तक तो हमको समझना है क्योंकि हम आत्मिक लोग, हमारा जीवन आत्मिक है। हमने जीवन को शुद्ध पवित्र किया ऐसा और चाहते हैं कि वो जो हमारी जरूरत है वो पोषण हमको मिले। हालेलुया। वचन कहते इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिफरेंट कर दो, क्योंकि ये सभा जो है आत्मिक सभा है। तो हमने जो पहना है वो हम उसको नहीं उतारना चाहते। संसार अपनी लालसा नहीं उतारना चाहता, हम अपनी इच्छा ही वाली अपना आनंद नहीं उतारना चाहते। और क्यों उतारे, जब हमको ये पता है कि ये डेरा गिरा दिया जाएगा तो हम इस जगह को पक्का मकान क्यों नहीं बनाते, परमेश्वर का पक्का भवन क्यों नहीं बनाते। तो उसके बाद वो ब्लेसिंग क्यों नहीं कराने को उल्टा कर दो थोड़ी देर के लिए, कराने को उल्टा करो, क्या है आनंद बनाना, खुशी बनाना, जॉय बनाना। ये जो हमने जो पहना है ये सूट, इसमें हम आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। कराते वो लोग हैं। कल एक मनुष्य मेरे बाजू आके बैठा, ऐसा बास मारा था वो, क्योंकि उसने अपने शरीर को थोड़ा तृप्त किया था। उसको लगा था मैं बड़ा बड़ा हो गया हूँ। हालेलुया। शरीर जब हम आत्मिक हो जाते हैं ना, हमारे जीवन से एक अलग सी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अलग सी पहचान हो जाती है हमारे जीवन से। अलग कोई भी पहचानेगा आपको। कोई 4 लोग बैठ के हंस रहे होंगे, वहां बैठे हुए, और जैसे ही आपको समझ में आएगा कि ये बदतमीजी चल रही है, आप हो जाओगे। कोई भी पहचान लेगा आत्मिक आदमी, ये बैठा नहीं है संगति में, ये ठट्टे उड़ाने वाली संगति में नहीं बैठ रहा, मतलब ये आत्मिक है। बुराइयां नहीं सुन रहा है, बुराइयों के संग नहीं रह रहा, फालतू हंस नहीं रहा है। आत्मिक मनुष्य अलग दिखाई देगा, वो सीरियस रहेगा, अलग से बैठा रहेगा, मुस्कुराएगा तो उसकी मुस्कुराहट में करंट रहेगा। अगर कुछ बोल दिया तो फिर आवाज सुन के पहचान लेंगे आत्मिक आदमी। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या उस तरक्की में खुश हैं? क्योंकि आत्मिक तरक्की में खुश होना ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है। हो सकता है आपके पास संसार की बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मिक तरक्की है। वचन कहता है तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। ये है ये बात संसार को समझ में नहीं आएगी कि तुम ऐसे जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, मतलब तुम गरीब हो, भिखारी हो, लेकिन लोगों को राजा बना देते हो। ये कहते और माने कैसे इस बात को, जब तुम्हारे पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देशों को आगे देने वाली बात नहीं है, देशों को उधार देने वाली बात नहीं है। आप एक किसी कंट्री में चले जाओ, अपने जेवरात पहन, अपनी आत्मा की वरदान पहन, जो आप खड़े होना जैसी टाइप की वैसी सब लोग और उनकी कीमत निकाल आपको मालूम चल जाए क्या बात आपने कैसे। तो ऐसे में हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना दिया। हार्ट नया दे दिया यीशु मसीह के नाम में 5 लाख का फोकट में।
अमीर हो भाई, आप दे सकते हो क्योंकि आपके पास चाबी है जहाँ ऑर्गन रखे रहते हैं। 4 दिन की बॉडी हो जाती है, उसको बोलते हैं डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, मतलब वो चीजें कुछ अलग कर रहा है, सोना लग गया, नाक बैठ जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन परमेश्वर नया करने, नया जन्म देके चलते अपने पैरों पे लाकर को बाहर लेके आ सकते हैं। उस परमेश्वर को हम जानते हैं जो समुद्र के 2 टुकड़े कर सकता है, सच में समुद्र के 2 टुकड़े, वो है हमारा परमेश्वर जिससे हम प्यार करते हैं। उम्मीद नहीं, उससे हम विश्वास के साथ बोलते हैं। समुद्र के 2 टुकड़े करके लाखों लोगों को बीच में से निकाल ले जाना, सूखे पैर। कैसा? समुद्र में सूखे पैर। सोचने में भी लगता है कि सही सोच रहे, क्या सही लिखा है क्या? हाँ, लेकिन ये सही लिखा है, सच में सूखे पैर। वो है आपका परमेश्वर। किधर है आप? वो है आपका परमेश्वर, आत्मिक परमेश्वर। लेकिन आत्मा में जैसे कि मूसा, जैसे कि जितने सारे लोग हुए हैं बाइबल में, वो सबके सब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को सुन के चलते। ये जरूरी नहीं है कि कान में बोला ही जाता होगा, कई बार अंदर से आत्मा बोलता है, अंदर से बात करता है, क्योंकि अंदर आत्मा किधर है? अंदर से बोलेगा। मैं आपको बताऊं, अभी कल मेरी पत्नी के साथ मेरी बात हो रही थी किसी विषय में, और वो कल एक बात बोली कि मतलब एक बात अभी क्यों बताऊं, लेकिन ऐसा बता देता हूं आपको कि मतलब इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवा सा काम कर, और वो ऐसे ऐसे बना रखा था, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। आखिरी मोमेंट में परमेश्वर का आत्मा अंदर से मेरे को बोला, ये मत कर, ये जो तू करने जा रहा है ये नहीं कर। और मैंने वो आवाज को सुन लिया, और मैंने ठीक है, और मैंने और वो नहीं करने के बाद जिसके लिए गया, जिस काम के लिए मैं गया था, वो काम हो गया। मुझे पावर लगाने की जरूरत नहीं है, पावर लगेगा और ये काम हो जाएगा, ये गाड़ी की जहाँ जाकर कर सकते, ये पैसा जाएगी, मुझे पावर मतलब अपने फूकने वाले आसानी से, ऐसे जैसे कि मतलब कुछ हुए नहीं। मेरे को बहुत पावर लगाने वाला था मैं पीछे, तो मेरे को ऊपर लगा, मैं फूकूंगा भी, ये ट्रेन चलने पड़ेगी, नया इंजन लग जाएगा, वो ट्रेन चलने लगी है, चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ये क्या है? ये आपका आत्मिक होना, और ये आपके परमेश्वर का भरोसा रखना, विश्वास रखना कि वो बोल रहा है कि ये नहीं करना, ये स्टेप नहीं लेना बेटा, और आप उसकी आवाज सुन लो, क्योंकि इसके पहले भी आपने सुना, उसके पहले भी उसने बहुत काम किए हैं। ये स्टेप मत लेना, वापस ले, तेरा स्टेप पीछे कर, अभी मैं फूकूंगा, मैं ठीक है वापस करता हूँ, और मैं पीछे आ गया और उसने स्टेप लगा दिया, काम परमेश्वर है। उसकी आवाज आती है आपके कान में, क्या आप सुन पाते? किसकी ज्यादा सुनते हो? ये डेरे की ज्यादा सुनते? सुनो नया ब्लेजर ले लो, अच्छी टाई लगाओ, अच्छे लिखोगे अच्छे। हम 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ना, जहां पर ऐसे लिखा है कि और हम इस डेरे में रहते हुए भी बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम इसे उतारना नहीं चाहते और पहन लेना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जीवन मरणहार है शरीर का, लेकिन आत्मिक जीवन मरणहार नहीं है। जो कुछ जीवन आज आप जी रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। कैसे? कि हाँ मुर्दे जिंदा हुए हैं, हाँ लंगड़े चले हैं, हाँ गूंगों ने बोला है, हाँ फिट दूर हुआ है, और अन्य प्रकार की कैंसर और पता नहीं क्या क्या चीजें परमेश्वर ने दूर किए। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं अच्छा पात्र हूँ, उत्तम नहीं बोलूंगा, अच्छा पात्र तो मैं हूँ परमेश्वर का। जो परमेश्वर बनाना चाहता है वैसा तो करने पाया। मेरी जिंदगी में मैंने सारे सुख देखे, सारी आशीषें देखे, सारी खुशियां देखी, जॉय देखे, और परमेश्वर रोज नए आनंद से भरता है। मैं खुश हूँ इस बात को लेके, मेरे जीवन को लेके खुश हूँ, क्योंकि मैं अगर मरूंगा, मेरे मरने के बाद भी लोग इस बात को याद रखेंगे कि हाँ कुछ अनॉइंटिंग, कुछ एक अनॉइंटेड पर्सन, कोई एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर का, हाँ उसकी ओर से, तो वो मैं जाना पहचाना जाऊंगा। मतलब मेरा ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन वो आत्मा जो ताकत और सामर्थ्य भरी जिसमें मैं पहचाना जाता हूँ पूरे शहर में, और जितने लोग जानते हैं उनमें सब में एक अलग सा एक छवि है, एक आत्मिक छवि। हाँ ये छवि शायद लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन एक आत्मिक छवि जो एक आवाज है जिससे लोग पहनते हैं, वो है वो आत्मा, मरणहार शरीर चला है। वो आत्मा जो आपने पाई है वो परमेश्वर की ओर से, जो आपके बाद सदियों तक आपकी पीढ़ी में काम करेगा। वही आत्मा उस पीढ़ी में आएगा, उसके बाद वो बढ़ता 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 बढ़ता, क्योंकि वो आत्मा मरने वाला है।
वो आत्मा ताकत वाला आत्मा, एक के बाद वो पीढ़ियों से चलता हुआ परमेश्वर परमेश्वर का आपको देखते हो कभी वापस नहीं देते, ये वरदान है। उस वरदान को देखो हमने मान लिया कि कभी जाना नहीं चलेगा, शरीर के साथ लालसा नहीं है। अगर उंगली भी लगी तो उंगली लगता है, शरीर नहीं है तो लालसा ही नहीं। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा के वरदान में और आत्मा की गहरी परमेश्वर चाहते हैं आप सबको ये बताना कि ये जो सूट है, ये जो डेरा है, ये डेरा हमारा नहीं है। अगर थोड़ा सा ऊपर अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरा वचन पढ़े, इसमें तो हम कराते हाँ, और बड़ी लालसा रखते हैं हाँ, कि अपने स्वर्गीय घर को हाँ, पहन ले, हाँ, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। कौन सा घर पहन ले? स्वर्गीय घर। यहाँ डेरा नहीं है, यहाँ घर है, क्योंकि स्वर्गीय घर है, वो परमानेंट है। स्वर्गीय घर परमानेंट है, वो डेरा नहीं है। स्वर्गीय घर पहन ले, इससे हम नंगे नहीं पाए जाएंगे। क्या बात है नहीं, ये स्वर्गीय घर पहन लो, हमने स्वर्गीय घर पहन लिया है, फिर हम नंगे नहीं, हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और वो बना रहने वाला है स्वर्गीय घर। हाँ, ये घर नहीं, स्वर्गीय घर बना है हमारे पास। क्या है लालच आज परमेश्वर को विश्वास में क्या है, क्या चाहिए? दोनों में से क्या चाहिए? एक अगर पढ़े उसमें क्या लिखा है, पहला वचन, क्योंकि हम जानते हैं हाँ, कि जब हमारा पृथ्वी पर का हाँ, डेरा सरी का घर हाँ, गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से हाँ, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हाँ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं हालेलुया, परंतु चिरस्थायी है। हाथों से बना हुआ नहीं, हाथों से बना हुआ हाथों से टूट में जाता है, लेकिन चिरस्थायी जो है वो परमेश्वर की ओर से बना हुआ है, कंप्लीट, मजबूत। हाँ, और घर की जगह मैं तो अगर इसको गढ़ बोले जो टूटने वाला नहीं है, ऐसा बंकर, ऐसा मजबूत ऐसी चीज जो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का काम कच्चा नहीं, परमेश्वर का फू भी बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। आपकी पूरी ताकत आप लगा दो ट्रेन ढकेले में, और परमेश्वर का फू अगर हो जाता है वो पटरी में चलने लगे ट्रेन, जबरदस्त बात है। परमेश्वर का फू बड़ा है, आंधियों को बुला सकते हो आप, मधुमक्खियों को सीख परमेश्वर है। अगर आप उस परमेश्वर को सच में परमेश्वर और पता मान, ये सारी और आपके पास है, आपको पता नहीं सकते, लेकिन कब यूज कब करोगे? जब पिता से बनती होगी तब। अब पिता से बनती ही नहीं, हमको ये डेरे में रहना है, इधर रहना है, ये डेरे में रहना है। और बात की बात करो तुम घर से ना बात कौन है, वो तो बैठे जाते हो, तेरा मेरा कनेक्शन मैं क्या रोज चेक करेंगे आज को विश्वास में पाएगा, आज को विश्वास ही नहीं किया, आज को मालूम नहीं किया, रोज चेक करेगा। आज हमारे घर में ये काम है, आज बढ़ा के रखते हो कि कोई बात नहीं, मेरे पास यीशु मसीह ने बोला मेरे पास सिर छुपाने को जगह नहीं है, तब भी वो राजा है। वो उसके पास किचन लेके घूमता नहीं है, स्वर्ग से रोटी खिला देता है, राजा को अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है, खुद खाने के लिए नहीं, खिला देने के लिए, तो 5-10 हजार आदमी के लिए खिला देने के लिए है उसके पास अधिकार, पिता बोलने का वो आपके पास है। अपनी रोटी की चिंता नहीं करोगे तुम क्या खाओगे, कबूल नहीं क्या जाएगा तुम्हारे लिए, तुम दुनिया के सोचो कि जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, अपने खाने के लिए नहीं बुलाए गए हम, सॉरी। वो वचन सच्चा है जो कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो, तुम्हारे पास बोलने को है, उसको रिसीव करने का तो कर ले लो। आमीन। और ये मैंने देखा है, बिल्कुल स्पष्ट देखा है मैंने सामने, और सेकंड में काम होते हुए देखा है लोगों के जीवन में। कुछ भी जो दर्शन दिखाया जा रहा है भविष्यवाणी में कि जख्म ठीक होगा, कोई चलेगा, कोई देखेगा, ये तुरंत उसी समय, ये परमेश्वर का आत्मा, ये सामर्थ्य अगर आप आत्मिक जीवन जीने लगते हैं और उसको बोझ के साथ नहीं आनंद के साथ जीते, परमेश्वर बात करते हैं आपसे, बिल्कुल बात करते हैं, आत्मा आपसे बात करेगा मन से, हालेलुया। बात करता कई बार मैं समझता हूं कि कई लोग उस चीज को समझते नहीं, उनको लगता होगा कि यार ये कौन बोल रहा है अंदर से, हाँ हमको तो ये करना है लेकिन ये मना कर रहा है, वो आत्मा है, 2% हो आप लोग, एक शरीर का आत्मा, यहाँ पर जो आप वचन पढ़ रहे हो वैसा ही, ये डेरा और जो घर है ये शरीर और आत्मा आपसे बात करता है, वो उठाता भी है सुबह, मैं आपको बताऊं, वो प्रार्थना करने के लिए सुबह 4 बजे उठाता नहीं है, अपने आप वगैरह लाभ पता नहीं कितना वो उठाता नहीं, लेकिन उठाता नहीं, 4 बजे उठाएगा बराबर आता, उठ जाओ, दुआ कर लो, बैठ लो, पवित्र शास्त्र पढ़ लो, सिर पे दुपट्टा ले लो, रो लो, ऐसा नहीं,
संसार सारी सृष्टि बना और उसमें आपको आशीषित करके ऊंचा उठाया, आपको स्थान मिला। ये संसार में रहते हुए आपके पास एक स्थान है, मानो थोड़ा ऊंचा स्टेप आप अलग हो। और ये लोग जानते भी है ये बात, उनको पता भी है। लोग हाथ मारने से पहले ऐसे करते हैं, देखे ना यार क्यों मानो, क्योंकि परमेश्वर आपको बना दिया, आपकी पोजीशन, आप एक स्टॉक मनुष्य है, आप आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोगों से शारीरिक लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि आपका स्टेप थोड़ा ऊंचा है, आप ऊंचे हैं आत्मा में। आप लालसा नहीं करते, बगैर लालसा के आपके दरवाजे पहुंचा दिया, आप सोचो मिल जाते हैं अच्छा बेस्ट उत्तम। और ये मैं बहुत अच्छे से आजमा के बैठा हूँ उस बात को कि हमने सिर्फ वही किया जो परमेश्वर चाहते हैं, उसके नाम और राज्य की खोज की, बस और कुछ करते नहीं है। और उसके बदले में वो सब कुछ जो आप चाहते। और ऐसा जो कई बार मैं सोचता हूँ, अच्छा सच में क्या ऐसा, कई बार ऐसे बड़े बड़े धमाके देख के बैठूंगा कि मैं अब सिर्फ धन्यवाद करता, अब डाउट नहीं करता। पहले किया शुरू में जब सेवकाई शुरू हो रही थी बहुत डाउट किया, मैं डाउट नहीं करता, मेरे को मालूम है कि क्या बनना। अब मैं इसके पहले मैं ये प्रार्थना करता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी सुन ली है, हालेलुया। और हर बार सुनी है, इसके पहले से सुनते चले आ रहे। हम सबको भी ये आत्मा को ताकतवर बना के ऐसी प्रार्थना करनी। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ एटीट्यूड के साथ कि तूने मेरी सुन ली है, तूने मुझे कभी लज्जित नहीं किया। बार बार वचन कहता मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। जब आप लज्जित हो ही नहीं, मैं तुझे जीत के उत्सव में, रोज है वो जीत का उत्सव, क्यों साल में क्रिसमस का उत्सव रोज का है वो उत्सव में, रोज तुझे जीत के उत्सव में लेके चलता हूँ। रोज जिस काम को छुओ तो वो विजय दिलाएगा परमेश्वर। हर रोज जीत है, रोज जिस काम में सोचो उस काम में जीत है, क्यों? उसमें डाउट नहीं है। जाने से पहले बोल के जाओ कि मैं जा रहा हूं, मैं पैर रखने जा रहा हूं उस घर में, उस घर का उद्धार है, ये काम मैं शुरू करने जा रहा हूं उसमें तरक्की है, मैं चंगाई बोलने जा रहा हूं वो हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह मुझे जीत दिला दी है। मैं जीत के उत्सव में चलता हूं रोज। अब घर से निकलो और सोचो होता है कि नहीं होता, तो जीतोगे। हार तो पहले ही है ना, क्योंकि वो कान में आके सोचा है, सोच लो जा तो रहा है, होगा कि नहीं होगा। आपके शब्द नहीं है वो उसके जो डाउट डालता है, उसने डाउट डाला, आप आ गए डाउट में, सही बात है, पता नहीं होता है, नहीं सही बात है, ये सही बात है। मैं किसी दिन पूरा सुबह से लेके शाम तक बोल सही बात है, लोग जो ला देते हाँ सही बात है, क्या सही बात ये है। यीशु मसीह आपको रोज इसके उत्सव में लेकर चलते हैं। चलना चाहते हो क्या? अगर चलना चाहते हो तो चलो, कुछ रहेगी, आनंद रहेगी। जिस जगह पे जाओ बैठ जाओ, उसके पहले सुन लो ईमान में क्या होने वाला परमेश्वर का, सुन लो उसके बाद बोलो और महिमा करो परमेश्वर की, और दिखा दो कौन हो तुम, किसकी संतान हो और क्या लेके चलते हो। जिंदा हो मरे हुए वो है जो रो रहे हैं, करा रहे हैं। आप कराने वाले नहीं हो, कराने वालों को मल्ला लगाने वाले हो। आज ये आत्मिक चर्च में होता है, आज जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, ये प्रेरितों का चर्च है। यहाँ से प्रेरित, ये सब प्रेरित है, ये शारीरिक लोग नहीं है, ये आत्मिक लोग है सच में। आमीन। तो आज अभी आंखों को बंद करें और इस विषय पर सोचे, थोड़ा ध्यान दें इस विषय पर। विषय ये है कि ये डेरा है या घर है, जिसको हमने पहना है वो ऐसे कपड़े हैं। आंखों को बंद कीजिए।